फारसी सलवार की कटिंग करने जा रहे हैं। फारसी सलवार की कटिंग हम आपको बहुत ही इजी तरीके से बताने जा रहे हैं, बहुत इजी है। सबसे पहले हम लेंथ की लंबाई देखेंगे। हमारा टोटल लंबाई करेंगे 7 इंच छोड़ते हुए हम 39 इंच पे मार्क करेंगे। ठीक इसी तरह हमें यहाँ पे भी करना है, 7 इंच को छोड़ते हुए इस साइड भी मार्क करना है। 38.5 इंच हमारा टोटल लंबाई है लेंथ की, और हाफ इंच हमारा मार्जिन यानी 39 इंच। अब 7 इंच को छोड़ते हुए हम 39 इंच पे मार्क करेंगे। दोनों लाइन को सीधी करेंगे। टोटल हमारा 32 इंच है। 32 इंच को हम हाफ करेंगे तो हमारा हो जाएगा 16 इंच। तो हम 16 इंच पे मार्क करेंगे, यानी इससे 20 से हाफ करेंगे। ये हमारा 16 इंच है। हम रखेंगे, आप मोरी अपने हिसाब से रख सकते हैं, 11, 12, 13 जितना भी रखना आप अपने हिसाब से चौड़ाई रख सकते हैं। 12 इंच हमने लगाया यहाँ से मोरी से, और जो हमने बीच का हाफ लगाया है यहाँ से इसको मिला देंगे। इसको मिलाते हुए हम कट कर लेंगे। ये जो फैब्रिक है हमारा जो कट के बचा है, इसको हम इस साइड लगाएंगे, जो हमारी छोटे छोटे कलियों में डिवाइड होंगे। हम यहाँ से लगाएंगे 9.5 इंच। ये हमारा 9.5 इंच है। 7 इंच छोड़ते हुए ऊपर पूरा यहाँ तक, यानी 16 इंच। 15 इंच हमारा है, हमारा नाप है, और 1 इंच हमने मार्जिन रखा है, तो हमारा टोटल हो गया 1.5 इंच मार्जिन। इसको हम कट कर लेंगे। ये हमारा कली हो गया, 4 कली है, और ये हमारा मियानी हो गया। मियानी को भी हम कट कर देंगे। ये जो कपड़ा हमारा इस साइड से बचा है तो हम मियानी में यूज करेंगे। इस तरह से हम मियानी की कटिंग कर लेंगे, और मियानी भी हम 4 ही काटे हैं क्योंकि हम डबल मियानी लगाते हैं। अगर इसकी वीडियो आपको देखना है तो लिंक पे जाके आप देख सकते हैं। कपड़ा बचा है उसे हम बेल्ट में यूज करेंगे। बेल्ट हमारा टोटल लंबाई है 24 इंच और 8 इंच चौड़ा है, तो ये हमारा बेल्ट हो गया। हम मोरी में लगाएंगे फारसी सलवार की, हम मोरी में लगाएंगे ये पट्टी, ये चौड़ा पट्टी। तो ये इसी अकॉर्डिंग हमारा नीचे का कटेगा अस्तर। तो ये हमारा 4.5 इंच है, इसका चौड़ाई 4.5 इंच है। इस वाले कपड़े को फैब्रिक के ऊपर रखते हुए इसी नाप से हम मोरी की कटिंग कर लेंगे। फारसी सलवार की स्टिचिंग बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इन छोटी छोटी कलियों को अटैच करेंगे। तो ये 4 कलियाँ हैं, तो इनको आपस में ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो इसी तरह हम चारों कली को स्टिच कर लेंगे। आपस में चारों कली को सिल लेंगे। हमने सारी कलियां जोड़ ली हैं, आप देख सकते हैं चारों फैब्रिक में हमने कलियां जोड़ ली हैं। अब पारी है मियानी की, तो हमने डबल मियानी लगानी है। तो डबल मियानी को किस तरह लगाते हैं हम बताते हैं आपको।
एक नीचे रखेंगे, इसके ऊपर फैब्रिक रखेंगे जो हमारा है, उसके बाद दूसरा मियानी रखेंगे, इस तरह रखेंगे, एक ऊपर रखेंगे एक नीचे रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। इस तरह से स्टिच करने के बाद ये सीधा हो जाएगा। हमने मियानी अटैच कर लिए हैं, देख सकते हैं, एक नीचे है एक ऊपर है, तो दोनों को इस साइड से करेंगे, जोड़ अंदर हो जाएगा, ये मियानी सलगा हो जाएगा। सेम इसमें भी करनी है इसी तरह से। ये हो गया। अब हम इसको इसके साथ इस पल्ले से अटैच करेंगे, इसको इस तरह से स्टिच कर लेंगे, इस तरह से स्टिच कर लेंगे। हमने मियानी अटैच कर लिया है, देख सकते हैं डबल मियानी हमने अटैच की है। मियानी अटैच करने के बाद हम कपड़े को जोड़ से जोड़ मिला के एक सेंटर पे कट लगाएंगे, फिर इस साइड भी जोड़ से जोड़ मिलाते हुए इस साइड भी एक कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद यहाँ से हम 5 इंच पे मार्क करेंगे। इस साइड भी हम इसी तरह करेंगे, इस तरह से इसको पिन कर लेंगे। इस साइड भी ये जो हमारा 5 इंच पे मार्क करा हुआ है, इस सेंटर को लेके यहाँ से इस तरह हमारा एक बड़ा प्लेट बन जाएगा। इस तरह से एक हमारा बड़ा चुनट तैयार हो गया। अब हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे इस तरह से। अब देख सकते हैं अंदर की साइड बनाना है, छोटी छोटी प्लेट्स यहाँ से यहाँ तक पूरा बनाएंगे। इस साइड भी हम वही करेंगे, बड़ी प्लेट्स बनाने के बाद हम छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे अंदर के साइड। बड़े प्लेट्स के बाद हमने छोटे छोटे प्लेट्स डाले हैं, ये बड़ा प्लेट्स है। उसके बाद हमने छोटे छोटे प्लेट्स डाले हैं। ये हमारा आगे का काम कंप्लीट हो गया। अब हम पीछे काम करेंगे। इस तरह हम एक प्लेट इस साइड से देंगे, पीछे साइड इस तरह से हम 2 प्लेट बना लेंगे। पीछे साइड हम 2 प्लेट डालेंगे इस तरह से मियानी के पास। दो प्लेट हमने बैक साइड लगा दिए हैं। उसके बाद हम छोटे छोटे प्लेट्स डालेंगे, यानी कि 4 उंगली के गैप पे, ठीक है। 4 प्लेट इस साइड डालेंगे, 4 और 4 इस साइड डालेंगे। अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग, अगर आपका 4 लगता है तो आप 4 डालें, 5 लगता है 5 डालें, या फिर कम है तो फिर 2-2 भी डाल सकते हैं। आप अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग चुनट डाल सकते हैं इतने दूरी के गैप से। 4-4 उंगली के गैप से आप कितने भी चुनट आपके बेल्ट के अकॉर्डिंग हो रहा है वो आप डाल सकते हैं इसमें। अपने बेल्ट के अकॉर्डिंग हमारा 5-5 चुनट आया है, छोटे छोटे देख सकते हैं। 5 इस साइड है, 5 इस साइड है। ये चुनट इस साइड जा रहे हैं, इस साइड का इस साइड जा रहा है। ये हमारा बेल्ट के अकॉर्डिंग चुनट बन गया। अब हम बेल्ट को इस तरह से जोड़ेंगे। एक कट लगाएंगे बेल्ट से। ये जो हमारा सेंटर है बीच, इस सेंटर से लेके इस पे कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस कट को हम पीछे साइड रखेंगे, इस तरह से रखेंगे। ये है हमारा, ये हमारा पीछे साइड है, ये भी हमारे पीछे साइड है। इस तरह से हम बेल्ट पूरा लगा लेंगे। हमने बेल्ट अटैच कर दिए हैं। देखिए कितना परफेक्ट तरीके से हमने बेल्ट अटैच किए हैं, पक्का बराबर आ गया है। बैक साइड भी देखिए। अब हम काम करेंगे मोरी का।
मोरी हमारा है 12 इंच। हल्की पट्टी लेना है, 4.5 इंच का है हल्की पट्टी और 12 इंच की लंबाई है। और इसी तरह से हमें बुकरम को भी लेना है। तो हमने पेस्टिंग का यूज़ नहीं करना है, हमें बुकरम ही यूज़ करना है। तो बुकरम को सबसे पहले हम कपड़े पे रख के सिलाई करेंगे, इस तरह से रख के सिलाई करेंगे। जैसे पेस्टिंग को हम लोग आयरन से चिपकाते हैं, तो इसे अब बुकरम में क्या होता है, बुकरम को रख के बुकरम पर सिलाई लगाना होता है, कपड़े से अटैच करना होता है उसको। बुकरम को हम इस तरह से अटैच करेंगे, इसको फोल्डिंग करते हुए सिलाई लगा लेंगे। लगा लिए। अब करना क्या है, मोरी को लेना है, ये उल्टा साइड है, उल्टा साइड में लगा रखना है हमें, सीधा साइड, ये सीधा साइड लेना है और इसको इस तरह से रखना है। इस तरह से रखने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने सिलाई लगा के अटैच कर लिया मोरी को। तो इसको हम इस तरह से पलटेंगे, ये अंदर चला जाएगा पूरा, ये पूरा अंदर चला गया। इसके ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे इसको बिठाने के लिए। तो हम सिर्फ एकदम कोर पे सिलाई लगाएंगे, एकदम कोर पे, ना ऊपर होना चाहिए ना नीचे ज़्यादा। इसको बिठाने के लिए एक सिलाई लगाएंगे। देखिए हमने कोर पे सिलाई लगा ली है इसको बिठाने के लिए। एक सिलाई हम इसको बिठाने के लिए भी लगाएंगे। तो इस तरह से रखते हुए मशीन पे बराबर से सिलाई लगाना है एकदम कोर पे। इसको लगा लिए। उसके बाद हमें हमारा जो कुर्ते से फैब्रिक बचा है, कुर्ता कटिंग से मैं इसे मोरी में डालूँ ताकि ये और भी खूबसूरत हो जाए। इसको हम इस तरह ऊपर से ही बिठाएंगे, इस तरह से हल्का सा फोल्ड करते हुए इसको इस तरह से बिठा देंगे। नीचे ऊपर दोनों साइड इसी तरह से करनी है हमें।